बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए थे, आज इंशाल्लाह ताला आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। एंड द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे लेसन इज 5.6। स्टूडेंट, यहाँ पर 5.6 की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर कितनी लग रही है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रेडियस यानी अबव द सरफेस ऑफ हाइट, टोटल रेडियस अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 48700 किलोमीटर्स। सो अगर हम अपनी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमारे गिवन डाटा के लिहाज से 5.6 न्यूमेरिकल में जो चीज़ें अवेलेबल हैं स्टार्ट में, सबसे पहले नंबर पर तो स्टूडेंट हमारे पास रेडियस अवेलेबल है और रेडियस की वैल्यू है 48700 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4.87 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और स्टैंडर्ड यूनिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर। सो दिस इज द रेडियस। लेकिन आपको स्टूडेंट पता है कि हमारे पास इस चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स जितने भी हम सॉल्व आउट कर रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें हमारे पास कुछ वैल्यूज वैसे ही याद होनी चाहिए ऑरली, जैसे कि मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ताकि हम इसको अपने फार्मूले के अंदर जब पुट करें तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास रेडियस तो अवेलेबल है, हम लोगों ने फाइंड आउट यहाँ पर जी की वैल्यू करनी है। तो जी के लिए जो फार्मूला हमने ड्राइव आउट किया था अपने लास्ट टू न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टूडेंट वो ये था, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर अवेलेबल है, जी और एम अवेलेबल नहीं है। ये एम हमारे पास मास ऑफ अर्थ होगा और जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, तो इनकी वैल्यूज भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फाइंड करेंगे हम जी को। स्टूडेंट जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, और मास ऑफ अर्थ जो है स्टूडेंट वो हमारे पास उसकी वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। तो हम अपनी इन गिवन वैल्यूज को अपने इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जी की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट 6.673 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो रेडियस क्या है हमारे पास 487 इंटू 10⁻6। ये रेडियस हमारे पास स्टूडेंट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक का है टोटल, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि जैसे ही हम ऊपर वाली वैल्यूज की जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको आपस में और जो साइंटिफिक वैल्यूज हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका कुछ यूँ बनेगा 40.038 इंटू 10⁻24 एंड -11। सेम बेसिस थी इसलिए उनको हमने कंबाइंड ही सॉल्व कर दिया। डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जब स्क्वायर लिया जाता है 6 का स्क्वायर या 6 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4.8 का स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू स्टूडेंट कुछ यूँ बनती है 2371.69 और 10⁻12। साइंटिफिक ये जो वैल्यू है आपके पास, इसको स्टूडेंट आप ऊपर जाकर फिर से सॉल्व कर सकते हैं अपनी साइंटिफिक वैल्यू के साथ, और जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको आपस में डिवाइड करवा सकते हैं। डिवाइड करवाने के बाद स्टूडेंट ये आपके पास आंसर इसका कुछ बनेगा 0.017 इंटू 10⁻13, और 13 माइनस ये वाली वैल्यू भी अब हमारे पास स्टूडेंट ऊपर चली जाएगी जैसे ही सॉल्व होने के बाद। 12 था, यहाँ पर डेसिमल भी चेंज होंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ होगी 11 में, और आंसर हमारे पास स्टूडेंट आएगा 0.17, एंड दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। अगर हम इसके बाद अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें स्टूडेंट तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कुछ यूँ है, द वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर जी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ग्रेविटेशनल फोर्स की एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी क्या होगी स्टूडेंट 10,000 किलोमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ अर्थ, हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना। आप ये याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्योंकि मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है तो इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल अपना इस तरह का कर चुके हैं कि जिसमें हमारे पास 10,000 kg का जो मैथ था वो हमारे पास फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, जैसे कि 5.2 न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसी तरह इस न्यूमेरिकल को भी हम सिंपली सॉल्व करेंगे। हमारे पास कॉमनली जो मास ऑफ अर्थ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वो आसानी के साथ आ जाएगा एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर।
तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 5.7 न्यूमेरिकल को और इसके गिवन डाटा को भी अरेंज कर लेते हैं। 5.7 न्यूमेरिकल का जो गिवन डाटा है स्टूडेंट वो मेरे पास कुछ यूँ है। यहाँ पर रेडियस अवेलेबल है, रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 10,000 किलोमीटर, लेकिन जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 zeros के और 4 0 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो टोटल 7 हमारे पास हो जाएंगे 10⁻7 मीटर। सेकेंडली हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है एक्सीलरेशन की वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर अब हम देखें तो हमारे पास फार्मूला जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हमें कुछ डिस्क्राइब किया जाता है, G = Gme/r²। यहाँ से हमने मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सेपरेट करते हैं, तो ये वैल्यू कुछ बनेगी Gr²/G = मैस ऑफ अर्थ। अब इस मैस ऑफ अर्थ के फार्मूले के अंदर जब हम स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा G की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 4, r² r की वैल्यू 10⁻7 and square और g की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11। दिस इज इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ। अब आप ये देखें कि 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 7 2 स्टूडेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली 14 आ जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू 10⁻14 और डिनोमिनेटर में है 6.673 इंटू 10⁻11 विच इज इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट ये -11 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 4 को डिवाइड करवाएंगे हम 6.63 के साथ, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.599 मल्टीप्लाई 10⁻14 एंड -11। स्टूडेंट आप ये देख लें कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस 4 को सिंपली डिवाइड करवा दिया इसके साथ 6.63 के साथ और इस -11 को ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये मैस ऑफ अर्थ का आंसर अप्रॉक्सीमेटली आने ही वाला है। 14 -11 स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ माइनस था, ऊपर जाकर प्लस होगा, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 25 की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये कुछ होगी 0.599 इंटू 10⁻14 प्लस 11 स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी 25। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे पास ना हमेशा साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि आपने डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो अगर मैं ऐसे करूँ 5.99 इंटू 10⁻25, तो जो डेसिमल हमने चेंज किया उसके लिए भी हम -1 लिखेंगे मैस ऑफ अर्थ। सो इट विल बी 5.99 इंटू 10⁻24 इज इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ। और 5.99 स्टूडेंट आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 6, सो वी कैन राइट इट एज 6 इंटू 10⁻24 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू द मैस ऑफ अर्थ। और इसका यूनिट स्टूडेंट kg है, तो ये हमारे पास इसका आंसर। और यही वैल्यू मैस ऑफ अर्थ की हमें ऑलरेडी पता है, जो हम अपने प्रीवियस जो है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर चुके हैं और यूज कर चुके हैं। तो ये समझ लें कि ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास एक रिवर्स मेथड था जो आपको दोबारा से मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 5.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट इसको अब याद रखिएगा कि 5.8 न्यूमेरिकल के लिहाज से जब हम इस चीज को देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू हमने अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जब वेरिएशन ऑफ जी को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी कि कितनी हाइट पर जाकर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 रह जाती है। तो मैं वैसे ही ऑरली आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 1 अर्थ रेडियस पर, यानी अगर सेंटर ऑफ अर्थ से बात की जाए तो 2r यानी 2 रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल जो है वो हमारे पास डिस्टेंस था जहाँ पर जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है। तो यहाँ पर अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है और वो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम अपने फार्मूलाज को यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 5.8 न्यूमेरिकल के लिए हम अपने गिवन डाटा को और बाकी चीज़ों को भी अरेंज करते हैं। जो यहाँ पर चीज़ें स्टूडेंट हमारे पास 5.8 के अंदर अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और जी की वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट अवेलेबल दी गई है वो ये है कि जी इज इक्वल टू 1/4 यानी जी हाइट इज इक्वल टू 1/4 जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ सकती है यहाँ से। सेकेंडली ये है कि अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों ने हाइट फाइंड आउट करनी है कि किस हाइट पर जाकर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1/4 रह जाती है।
तो वो हम लोग हाइट फाइंड आउट करेंगे, ग्रेविटेशनल हाइट। फार्मूला इसके लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट? सबसे कॉमन फार्मूला जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो है G = Gm/r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेडियस से ऊपर हाइट है जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यानी कि ये अगर आपके पास रेडियस है तो वो कहता है कि कितनी हाइट पर जाकर आपका ऑब्जेक्ट जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4g रह जाएगी। तो यहाँ तक का रेडियस तो हमें पता है, लेकिन ये हमारे पास हाइट है, तो टोटल रेडियस हमने देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले को ऐसे चेंज करेंगे, Gme/r + h होल स्क्वायर। तो क्योंकि फाइंड आउट करना है h को, तो यहाँ से h को सेपरेट करते हैं। जब h को स्टूडेंट यहाँ से आप सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ बन सकती है r + h होल स्क्वायर Gme/gh। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि हमने h को सेपरेट करना है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ ऑफ साइड एंड द वैल्यू विल बिकम r + h = Gme/g। h सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ यूँ चेंज होगी, Gme/g-r। तो ये आपके पास आपका फाइनल फार्मूला होगा जिसको आप यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए आप अपनी हाइट जो है वो मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसे ही हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.0 × 10⁻24, जी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास जो थी वो क्या थी, हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट की थी, नॉर्मल जी की वैल्यू विच इज़ 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो हमें पता है कि जी हमारे पास कॉमनली क्या होता है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कि ये जो 10 की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। लेकिन हमने यहाँ पर कहा था कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखनी है जहाँ पर 1/4 रह जाए। तो 1/4 को हमने कंक्लूड किस तरह किया था स्टूडेंट, 1/4 यानी 10/4। तो आप चाहें तो डायरेक्टली 2.4 की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो 10/4 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली 10/4 यूज़ कर लूँ तो ये 4 मेरे पास जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट कैन बी नाउ रिटन एज जस्ट लाइक दिस। और -r की वैल्यू स्टूडेंट, r जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर और वो माइनस कर देंगे, और वो वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर -r भी लिख लेते हैं। जब हम स्टूडेंट अपने इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर स्टूडेंट आता है 160.152 × 10⁻12, और हम इसको माइनस करेंगे अपनी हाइट में से, जो रेडियस है तो वो वैल्यू थी 64। अब स्टूडेंट जैसे ही हम अपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करते हैं तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हमारे पास बच जाती है 12.7 × 10⁻6, और हम चाहें तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6.4 × 10⁻6 मीटर भी हमारे पास आ सकता है। तो आप इसको एज इट इज़ भी सॉल्व आउट कर सकते हैं 64 इस तरह से मीटर के साथ, और फाइनली जब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट 630, और हाइट के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो है मीटर का, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। स्टूडेंट आज के लेसन का हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल होगा वो है 5.9, और जो रिमेनिंग 5.10 न्यूमेरिकल होगा, 5.10 सेम 5.9 न्यूमेरिकल के फार्मूले के ऊपर ही सॉल्व होता है, तो इसलिए 5.10 जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट और होमवर्क भी होगा, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 5.9 न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है हमारे पास कि अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, यानी अर्थ की हाइट, यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर ऊंचाई पर एक स्पेसिफिक हाइट पर, जिसकी वैल्यू दी गई है 850 किलोमीटर। इस हाइट पर एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाती है, और हमें ये कहा जा रहा है कि वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है कि 850 किलोमीटर की हाइट पर जाकर उसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी। स्टूडेंट अगर हम बात करें अपने 5.9 न्यूमेरिकल की, तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास पोलर सैटेलाइट की हाइट अवेलेबल है 850 किलोमीटर। हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर चेंज होगा कुछ इस तरह से इन मीटर्स।
हमने फाइंड आउट करनी है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, जो ड्राइव आउट किया था, वो ये था GH × R+H एंड होल स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास डायरेक्टली जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा या नहीं। स्टूडेंट हाइट जो है वो 850, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पुट करना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 6.4 × 10⁶ मीटर। और इसी तरह जब हम इस वैल्यू को देखेंगे स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि हमारे पास GH की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एट द स्पेसिफिक हाइट। तो हमने उस हाइट पर जाकर पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ताकि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और सेकेंड वाली ये है GH फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट वो हम अपना प्रीवियसली भी यूज़ कर चुके हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि GH = GME/R+H²। तो हम वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे। तो सेकंड फार्मूला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, GH = GME/R+H एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम अपने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स द सेकंड वन। क्योंकि जब हमारे पास तीन वैल्यूज प्रॉपर होंगी तो हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें GH फाइंड करना है सबसे पहले नंबर पे। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। G की वैल्यू स्टूडेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 × 10⁻11, रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 प्लस। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर फिर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई और रेडियस के साथ हाइट, क्योंकि पोलर सैटेलाइट हमने हाइट पर लॉन्च की थी और हाइट की जो वैल्यू है वो है 850,000 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 850,000 एंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट जब हम अपनी इन वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करते हैं और सबको हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं, तो न्यूमरेटर हमारे पास आएगा 4.0 × 38 × 10⁻13, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 725 × 10⁻4 एंड इट्स होल स्क्वायर। फर्दर अगर हम इसको देखें स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे 725 का, और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और फिर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे 13 - 8। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज इसकी कुछ बनती हैं वो कुछ यूँ होंगी 40.038 × 10⁻13 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ 725 इज 525625 × 10⁻4 8। 40.038 × 10⁻13 - 8 एंड डिवाइडेड बाय 525625। स्टूडेंट इसमें भी सेम ये काम करना है हमने कि इस पार्ट को हम आपस में सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को आपस में सॉल्व आउट कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व आउट किया जाता है तो आंसर हमारे पास कुछ निकलता है 0.00076 × 10�5। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि 10�5 हम इसको शिफ्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो यानी आप 5 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि 7.6 × 10�5 एंड -5। पॉजिटिव 5 तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही हमने साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए अपनी वैल्यू को प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए डेसिमल को शिफ्ट किया, तो -5 हमें डेसिमल शिफ्ट करने पड़े। तो इस वजह से हमारे पास आंसर फाइनली होगा GH का 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास वो वैल्यू है जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे अपने इस फार्मूले में और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन एज GH वैल्यू इज 7.6, देन R इज इक्वल टू 6.4 10⁻24 प्लस हाइट इज 850,000 एंड होल स्क्वायर। सो सबसे पहले नंबर पे आपको स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व आउट करना है और फिर आप फर्दर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम अपनी इन वैल्यूज को सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर प्रॉपर आ जाता है 551,000, और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट तो फिर हमारे पास आंसर बनेगा 7431 मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला यूनिट फॉर द वेलोसिटी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द न्यूमेरिकल। सो उम्मीद है कि स्टूडेंट के आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर होते चले जा रहे होंगे। साथ साथ कैलकुलेटर को यूज़ करने की बजाय जो है वो मैं डायरेक्टली आंसर्स पहले से ही जो है वो फाइंड आउट करके लिख लेता हूँ, इस वजह से शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन स्टूडेंट अगर आप पॉज करके अपनी वीडियोज़ को आराम से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारे के सारे जो
इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप रिवाइंड भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, जो चीज़ ना अंडरस्टैंड हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको बहुत ही सीरियस किस्म की आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।